गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा लेसन 12 है हाउ टू पनिश द फ्लाइज। कैसे मधुमक्खियों को सजा दी जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रघु वॉज ए स्ट्रीट स्वीपर। रघु नाम है, स्ट्रीट मतलब होती है सड़क, स्वीपर मतलब साफ़ करने वाला। ठीक है, वो इन ए टाउन एक कस्बे में। ठीक है, रघु कस्बे में एक सड़क साफ़ करने वाला काम करता था, सफाई करने वाला आदमी था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही हैड ए डॉटर, उसकी एक बेटी थी। ही लव्ड हिज डॉटर वेरी मच, ही लव्ड वो प्यार करता था। हिज डॉटर अपनी बेटी से वेरी मच बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वन डे एक दिन रघु वेंट टू द मार्केट, वेंट मतलब पहुंचा, टू द मार्केट मार्केट में बाज़ार में। एक दिन रघु बाज़ार में पहुंचा। ही बॉट उसने ख़रीदा, सम हनी कुछ शहद, फॉर हिज डॉटर अपनी बेटी के लिए, उसने अपनी बेटी के लिए कुछ शहद खरीदा। ही केम होम वो घर आया, एंड कैप्ट द हनी, कैप्ट मतलब रखना, और रख दिया द हनी शहद को, ऑन द टेबल मेज के ऊपर। ठीक है, ऑन मतलब ऊपर, उसने वो शहद मेज के ऊपर रख दिया। देन तब ही वेंट आउट टू स्वीप द स्ट्रीट, देन तब ही वेंट आउट वो बाहर आया, टू स्वीप द स्ट्रीट्स सड़क को साफ़ करने के लिए। ठीक है, बाहर आ गया वो। वैन रघु वॉज स्वीपिंग, जब रघु सफाई कर रहा था, सम फ्लाइज कुछ मक्खियाँ, एट आल द, ईट की सेकंड फॉर्म है एट आल द हनी, कुछ मक्खियाँ उस शहद को खा गई। ही बिकेम एंग्री वो गुस्सा हो गया या गुस्से में आ गया, एंड वेंट और पहुँचा, टू द जज ऑफ द टाउन फॉर जस्टिस। अब देखिए वो कहाँ पहुँचा, ही एंड वेंट वो पहुँचा, टू द जज, जज के सामने या फैसला करने वाले के सामने, ऑफ द टाउन कस्बे में। ठीक है, जो उस कस्बे का मुखिया था, जो फैसले करता था, ठीक है, उसके पास पहुँचा, फॉर जस्टिस न्याय के लिए। ठीक है, योर मैजेस्टी माननीय, आई वॉन्ट यू टू पनिश, मैं आई वॉन्ट यू मैं आपसे चाहता हूँ, टू पनिश द फ्लाइज कि आप मक्खियों को सजा दें। रिक्वेस्टेड रघु, रघु ने प्रार्थना की। लेट मी नो द मैटर, लेट मी नो मुझे जानना है, द मैटर मामला। ठीक है, मुझे पूरा मामला जानना है। आस्क द जज, जज ने पूछा। ठीक है, उनको पूछना था कि क्या हुआ था। द फ्लाइज एट आल द हनी, मधुमक्खियाँ सारा शहद खा गई। फ्लाइज मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ। विच जिसको, आई बोट मैंने ख़रीदा था, फॉर माई लिटिल डॉटर अपनी छोटी सी बेटी के लिए। सैड रघु, रघु ने कहा, रघु ने क्या कहा कि मक्खियाँ मेरा सारा शहद खा गई जिसको मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए रखा हुआ था। दिस मैन सीम्स टू बी फुलिश, दिस मैन यह आदमी, सीम्स लगता है, टू बी फुलिश मूर्ख, यह आदमी मूर्ख लगता है। द जज थॉट, जज ने सोचा, फैसले करने वाले ने सोचा ये आदमी मूर्ख या पागल लगता है। आई शुड मेक ए फूल फॉर ऑफ हिम, आई शुड मेक मैं बनाऊँगा या मैं बनाता हूँ, ए फूल ऑफ हिम इसको मूर्ख। ठीक है, मैं अब इसको मूर्ख बना देता हूँ। द जज गेव रघु, जज ने गेव दिया रघु को, हिज स्टिक अपनी छड़ी, एंड एडवाइज, एडवाइज मतलब होता है सलाह देना, और एक सलाह दी। ठीक है, उस जज ने अपनी छड़ी रघु को दे दी और उसको एक सलाह दी। यूज दिस स्टिक, इस छड़ी का प्रयोग करो, यूज मतलब उपयोग करना या प्रयोग करना। टू पनिश द फ्लाइज, ठीक है, मधुमक्खियों को मारने के लिए, पनिश मतलब उनको सजा देने के लिए तुम इस छड़ी का प्रयोग कर सकते हो। किल एवरी फ्लाई, सभी मक्खियों को मार दो। इन द टाउन, टाउन की, कस्बे की। ठीक है,
मेरी छड़ी लो और कस्बे की सारी मक्खियों को मार दो। डोंट लेट ए सिंगल फ्लाई एस्केप, कोई भी एक मधुमक्खी नहीं या कोई भी एक मक्खी नहीं बचनी चाहिए। ठीक है। रघु थैंक्ड, रघु ने धन्यवाद दिया द जज, जज को, एंड सैड और बोला, यस योर मैजेस्टी, हाँ माननीय, आई विल ओबे योर ऑर्डर, ओबे मतलब होता है पालन करना, आज्ञा मानना, तो आई विल ओबे मैं पालन करूँगा या आज्ञा मानूंगा, योर ऑर्डर, ठीक है, आपके आदेश की। ऑर्डर होता है आदेश। एज सून एज, जल्दी ही या जैसे ही रघु गोट द स्टिक, रघु ने वो छड़ी ली, ए फ्लाई लैंडेड ऑन द हेड ऑफ द जज, ए फ्लाई एक मधुमक्खी लैंडेड उतरी, ऑन द हेड सर के ऊपर, ऑफ द जज जज के सर के ऊपर। ठीक है। जैसे ही रघु ने जज से वो छड़ी ली वैसे ही एक मक्खी ऊपर से उड़कर जज के सर के ऊपर बैठ गई आकर। द स्वीपर लुक्ड एट द फ्लाई, सफाई वाले ने उसको देखा, किसको, मक्खी को देखा, एंड थॉट और सोचा, मैजेस्टी हैज़ गिवन मी दिस स्टिक, मैजेस्टी ने हैज़ गिवन मी मुझे दी है, दिस स्टिक यह छड़ी, टू किल द फ्लाइज, किल मतलब मारना, फ्लाइज मक्खी, मक्खियों को मारने के लिए। ठीक है, मैजेस्टी ने मुझे ये छड़ी मक्खियों को मारने के लिए दी है। लेट मी किल दैट फ्लाई फर्स्ट, लेट मी चलो, मी मैं किल मारता हूँ, दैट फ्लाई इसी मक्खी को, फर्स्ट सबसे पहले। ठीक है, मैजेस्टी ने मुझे मक्खियों को मारने के लिए ये छड़ी दी है तो मैं सबसे पहले इसी मक्खी को मारता हूँ। ठीक है, जो मैजेस्टी के सर के ऊपर बैठी हुई है। ही एट वंस हिट द जज ऑन द हेड विद ऑल हिज माइट, ही एट वंस हिट उसने एक बार में मारा, द जज ऑन जज को, ऑन द हेड उनके सर के ऊपर, विद ऑल हिज माइट अपनी पूरी ताकत के साथ। ठीक है, उसने एक बार ही अपनी पूरी ताकत से जज के सर पे वो छड़ी या वो स्टिक मार दी। द जज क्राइड इट इन पेन, जज क्राइड रोने लगा, चिल्लाने लगा, इन पेन होता है दर्द, दर्द से। ठीक है। द सिक्योरिटी गार्ड्स रन टुवार्ड्स द स्वीपर टू अरेस्ट हिम, द सिक्योरिटी गार्ड्स जो वहाँ के सुरक्षा प्रहरी थे, रन टुवार्ड्स उस ओर दौड़े, द स्वीपर स्वीपर की ओर, टू अरेस्ट हिम उसको गिरफ्तार करने के लिए, अरेस्ट का मतलब होता है बंधक बनाने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है। नो नो नहीं नहीं, डोंट अरेस्ट हिम उसको तुम अरेस्ट मत करो, उसको गिरफ्तार मत करो। द जज स्टॉप्ड हिज मैन, उसने जज ने उन आदमी को रोका कि इसको गिरफ्तार मत करो तुम। ही इज़ इनोसेंट, ये तो निर्दोष है, इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, जिसका कोई कसूर ना हो, कोई दोष ना हो, कोई गलती ना हो। ठीक है। इट इज़ माई मिस्टेक, ये तो मेरी गलती थी, मिस्टेक मतलब गलती, ये मेरी गलती थी। आई वॉन्टेड टू मेक ए फुल फॉर हिम, फुल ऑफ हिम, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू मेक बनाना, ए फुल ऑफ हिम उसको मेरी तरफ से, मैं उसको अपनी तरफ से बुद्धू बनाना या मूर्ख बनाना चाहता था। बट ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी होता है विरोध करना किसी चीज़ का। ठीक है, बट लेकिन ऑन द कंट्रेरी विरोध पर, ही हैज़ मेड ए फुल ऑफ मी, लेकिन ही हैज़ मेड उसने बना दिया, ए फुल ऑफ मी मुझे ही बुद्धू या पागल। ठीक है, मैं तो उसको बनाना चाहता था लेकिन उसने तो मुझे ही पागल बना दिया। कैसे? क्योंकि मैंने उसको आइडिया दिया था कि कोई एक मक्खी मत छोड़ना। ठीक है, और उसने मेरे सर पे मक्खी बैठी दिखी तो मार दिया। अब मैं ये भी नहीं कह सकता था कि मुझे क्यों मारा, क्योंकि उसके पास जवाब था कि आपने ही कहा था एक मक्खी भी नहीं बचनी चाहिए, तो आपके सर पे दिखी तो वहाँ मार दिया मैंने। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी स्टोरी थी। इसके जो हमारी वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसको पढ़ोगे, एक एक लाइन की हिंदी समझोगे। ठीक है, इसको पढ़ के देखना। थैंक यू।